जो आधार रेखा से अगला जो 200 किलोमीटर नॉटिकल मील 200 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर कितना, ये तो 24 किलोमीटर हो गया। और ये 200 किलोमीटर कहाँ से, तो आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक होता है वो जिस देश का। अगर इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या था, अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर पेट्रोलियम वगैरह ये निकलता है या फिर मछली मारने का अधिकार देश का होता है। उसके बाद ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के बाद बाहर जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है। इसमें कोई भी अगर पेट्रोलियम मिलता है इसके बाद, तो जो देश पहले खोजेगा उसका हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा तट होगा, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा जो होता है कोरोमंडल तक। कौन सा तट, कोरोमंडल। जय हिंद। तो चलिए आज हम क्या देखते हैं, आज हमें तट के बारे में देखते हैं, कौन सा राज्य के पास कौन सा तट पाया जाता है। तट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम मैप में क्या बताया था, इससे पहले आपको मैप में नेशनल वाटर वेब के बारे में बता दिए थे। आपको नेशनल वाटर के बारे में बता दिए थे। नेशनल वाटर वेब जो एक बार रिकॉल करा देते हैं। नेशनल वाटर वेब जो होता है वन जो होता है हल्दिया से कहाँ तक जाता है, यहाँ पर इलाहाबाद तक जाता है नेशनल वाटर वेब, वो गंगा नदी को। दूसरा सदिया से कहाँ जाता है नेशनल वाटर वेब, दूध जो होता है वो सदिया से कहाँ जब तक जाता है, तो सदिया से जाता है डुगरी तक। उसका 3 जो होता है वो केरला से जाता है, कहता है केरला जाता है। 4 जो होता है काकीनाडा से कोलमपुर तक होता है। 4 जो होता है कहाँ से आता है, 4 जो होता है उड़ीसा से। तो नेशनल वाटर चार्ज जो है वो कहाँ से जाता है, काकीनाडा से पुदुचेरी तक। काकीनाडा से कहाँ तक जाता है, पुदुचेरी तक। 5 जो होता है नेशनल वाटर 5 जो होता है उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक। और 6 जो होता है वो लखीमपुर से भंगा तक, कहता है लखीमपुर से भंगा तक। तो ये वाटर के बारे में बता दिए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या देखते हैं, तो समुद्री सीमा देख लेते हैं। आपको पता है कोई भी समुद्र पूरी तरह से देश का नहीं होता है। देखिए समुद्र के पहले जो देश जो होता है उसके लिए जो समुद्र का तट होता है उसे हम लोग एक औसत लाइन खींचते हैं, औसत लाइन। क्योंकि जो ये जो है क्या है, समुद्री सीमा है, तो ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, जिस कारण जो है वो ठीक से नहीं हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक एवरेज लाइन खींच लेते हैं ताकि उससे हम लोग नाप सकें। तो इस एक एवरेज लाइन खींच देता है इस तरह से एवरेज लाइन खींच दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा कहते हैं। और आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक क्या होता है, को समुद्री सीमा होती है। क्या होती है, समुद्री सीमा में क्या होता है कि अगर कोई भी जहाज जिस देश का समुद्री सीमा है उस देश से बिना परमिशन लिए अगर कोई भी जहाज अगर समुद्री सीमा में ढुक जाता है 12 किलोमीटर तक, कितना 12 किलोमीटर। आपको पता होगा समुद्र की जो दूरी होती है वो किस में नापते हैं, तो नॉटिकल मील में नापते हैं। 1 नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर होता है। तो मान लीजिए कोई समुद्री सीमा में बिना देश के परमिशन के अगर घुस जाता है तो उस देश का पूरा अधिकार होता है कि उस जहाज को मार कर उड़ा देगा। क्या होगा, उड़ा देगा मार कर। अब उसका आधार रेखा से अगला 24 किलोमीटर तक, देखिए आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक और समुद्र रेखा से 12 किलोमीटर तक दूर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संलग्न क्षेत्र कहते हैं। संलग्न क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें सीमा शुल्क, क्या था, संलग्न क्षेत्र सीमा शुल्क। तो संलग्न क्षेत्र में सीमा शुल्क मतलब सीमा यानी टैक्स वसूलने का अधिकार होता है किसके पास, देश के पास। मतलब अगर संलग्न क्षेत्र में कोई भी जहाज आ जाता है तो उसको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। अगर टैक्स नहीं देगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होती है, वार्निंग देते रहेगी कि आप संलग्न क्षेत्र में आप टैक्स दीजिए। चारों तरफ से घेर लेगी। अगर जैसे ही अगर क्या कर सकते हैं, समुद्री सीमा पार करते हैं तो उड़ा देगी। अगर आप टैक्स दे देते हैं, अगर आप इसमें डॉक करना चाहते हैं भारत के कोई भी बंदरगाह पर, अगर टैक्स दे देते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो कैप्टन जो होता है उसके भारत का कैप्टन जो होता है उस जहाज को चलाने लगता है। क्योंकि जो दूसरे देश से आ रहा है उसका कैप्टन का अंदाजा थोड़ा है कि बंदरगाह पर किस बंदरगाह पर उतरना है और कैसे उतरना है, कहाँ पर इंजन बंद करना है। देखिए जो बंदरगाह होता है उसके पहले ही जो जहाज होता है डॉक करनी होती है उससे पहले ही जहाज का इंजन बंद कर देता है और उसे ढकेल कर ले जाते हैं। और आपको पता चला कि अब जब कहाँ जाएंगे, बंदरगाह पर जाकर अगर बंद करेंगे तो पता चला आप रुका ही नहीं और पूरा बंदरगाह तोड़ देगा। तो इस सब आइडिया जो होता है वो उस देश के पास होता है। तो इस तरह ये तो प्रोटोकॉल हो, एक तरह का प्रोटोकॉल है। उसका जो आधार रेखा से अगला जो 200 किलोमीटर नॉटिकल मील 200 किलोमीटर तक
200 किलोमीटर, कितना, ये तो 24 किलोमीटर हो गया, और ये 200 किलोमीटर कहाँ से, तो आधार रेखा से, आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक होता है। वो जिस देश का, अगर इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या था, अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर पेट्रोलियम वगैरह ये निकलता है या फिर मछली मारने का अधिकार देश का होता है। उसके बाद ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के बाद बाहर जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है। इसमें कोई भी अगर पेट्रोलियम मिलता है इसके बाहर, तो जो देश पहले खोजेगा उसका हो जाएगा। तो ये सब समुद्री सीमा के बारे में देख लेते हैं। अब देखते हैं टोटो के बारे में देख लेते हैं। टॉट के बारे में देख लेते हैं। देखिए टॉट के बारे में ये जो है, इधर इधर पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन सा घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत, और इधर पूर्वी घाट पर्वत है। ये नीलगिरी के पहाड़ी में जाकर मिल जाते हैं। आपको बताया थे पहाड़ी के बारे में, बताते हैं नीलगिरी के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी टोटा बेटा है। कौन सा है, टोटा बेटा। नीलगिरी के पहाड़ी के पास जाकर मिल जाते हैं, और ये तो टूटा टूटा फूटा है थोड़ा सा। आपको बताए थे पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, तथा पूर्वी घाट की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। कहा है महाबलेश्वर, हालांकि एक और कलसुब है लेकिन वो सब नहीं देता है, लेकिन ऑप्शन में महाबलेश्वर होता है, तो महाबलेश्वर होता है। ये हो गया, ये बताए थे। इस तरह से आपको बताए थे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताई थी। और इसमें क्या होता है, इसे हम लोग ये क्या करता है, ये बाउंड्री का काम करता है। ये देख रहे हैं, बाउंड्री का काम करता है। तो इसे हम लोग आपको बताते हैं, इसके पर जो होता है इलेक्ट्राइट मिट्टी पाया जाता है। और ये देखिए, ये कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत के जो इधर एरिया होता है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इलेक्ट्राइट मिट्टी। और पूर्वी घाट के पर्वत का उधर मिट्टी जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के बारे में बता देते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं समुद्री तट के बारे में, समुद्री तट के बारे में देखते हैं। ठीक है, समुद्री तट से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए ये जो तट जो है इसे हम लोग काठियावाड़ का तट कहते हैं। ये कच्छ का तट है। ये कौन से, काठियावाड़ काठियावाड़ का तट। ये कौन सा कहते हैं, काठियावाड़ का तट कहते हैं। तो गुजरात में कौन सा तट है, काठियावाड़ का तट होता है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे महाराष्ट्र और गोवा। ये महाराष्ट्र जो है और गोवा जो है ये कौन सा तट के पास आता है, तो इसे कोंकण तट, कोंकण तट। कौन सा तट, कोंकण तट कहते हैं। और कर्नाटक जो होता है इसे हम लोग कौन सा तट कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे किनारी तट कहते हैं। किनारी कौन सा तट है, किनारी। हालांकि कौन से कर्नाटक तट, लेकिन कर्नाटक तट जो अगर इसका नाम रख देंगे तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कर्नाटक तट जो है कहाँ पर है, कर्नाटक में। लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, किनारी तट। तो अब ऐसे ही याद रख सकते हैं, किनारी तट जो है वो कर्नाटक में, और कोंकण तट जो होता है महाराष्ट्र और इधर गोवा के पास होता है, कोंकण तट। अब यहाँ पर केरला होगा। केरला में आपको बताए थे मालाबार तट। कौन सा तट, मालाबार तट। आपको पता है कि जब मानसून वगैरह में पढ़ा रहे थे तो आपको बताया थे कि मानसून जो होता है सबसे पहले किस तट पर टकराता है, भारत के किस तट पर टकराता है, मालाबार तट पर। और बहुत ही भयानक वर्षा होती है, तो मालाबार तट पर, ये बताते हैं मालाबार तट। अब यहाँ से ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा तट होगा, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा जो होता है कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। उसके पास आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये कहाँ गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर देखेंगे। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर जो तट मिलेगा, कौन सा तट मिलेगा, तो उत्तरी सरकार। कौन सा तट, उत्तरी सरकार। कौन सा तट मिलेगा, उत्तरी सरकार। कौन सा तट मिलेगा, उत्तरी सरकार। उसके बाद यहाँ पर ये उड़ीसा और बंगाल के आसपास एरिया में देंगे तो कौन सा तट मिलेगा, उत्कल तट। कौन सा, उत्कल तट। देखिए अब इधर के एरिया से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कोंकण तट किस राज्य के पास है, तो कोंकण तट आ जाएगा महाराष्ट्र या फिर गोवा। किनारी तट कहाँ से, कर्नाटक। लेकिन और इधर तट से अगर क्वेश्चन पूछे तो नदियों के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है यहाँ से आती है माही नदी, यह माही नदी यहाँ से निकलती है, माही नदी, महानदी की माही नदी कहते हैं, महानदी होता है। और ऊपर से निकलती है तीस्ता नदी, यहाँ से निकलती है तीस्ता नदी। उसके बाद यहाँ से निकलती है, नागपुर से निकलती है कौन सी नदी,
कृष्णा नदी, कृष्णा कावेरी नदी निकलती है, इधर से निकलती है कावेरी नदी, इधर से निकलती है कृष्णा नदी। और नीचे की ओर देंगे तो जब कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, नीचे की ओर देखें तो नदी निकलती है कावेरी नदी। कौन सी नदी, कावेरी, कावेरी नदी। कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। तो इसमें नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे बताइए कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में कौन सा तट पाया जाता है, तो कोरोमंडल तट। क्वेश्चन इस तरह से पूछे, कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच कोरोमंडल तट। उसके बाद कृष्णा नदी और उधर कौन सा नदी, महानदी के बीच कौन सा आ जाएगा, तो उत्कल सरकार। और महानदी और इधर की और तीसरा नदी के बीच कौन सा आएगा, तो उत्कल, उत्कल ये उत्तरी सरकार। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे किसके बारे में, तट के बारे में था। तो ये रहा तट के बारे में। उसके बाद आगे क्या देखना है, आगे देखना है परमाणु रिएक्टर के बारे में, परमाणु कहाँ कहाँ संयंत्र है, परमाणु का कैसे होती सब होता है, तो ये आगे देखना है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।